नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ वन इंडिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश और मेरे साथ मेरे सहयोगी एंकर टॉक शो में आपका स्वागत है। और बात आज करेंगे उस घटना की जो थोड़ा हैरान करती है, परेशान भी करती है। क्योंकि देखिए, आईफोन का जब जिक्र होता है तो भारत में आईफोन का एक अलग क्रेज है। जब लॉन्च होता है, चूंकि हर साल एक नई सीरीज आती है, और जब लॉन्च होता है तो लोग रात को लाइनों में लग जाते हैं, 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे के सबसे पहले मुझे लेना है। आईफोन को एक स्टेटस सिंबल के तौर पे भी देखा जाता है और युवाओं में इस होड़ में ये होड़ रहती है कि भाई सबसे पहले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट फोन जो है वो मेरे पास होना चाहिए। लेकिन कई बार चूंकि लोग कुछ ईएमआई पे लेते हैं, कुछ उधारी का पैसा लेके लेते हैं, कुछ अलग अलग तरीकों से जुगाड़ करते हैं कि भाई आईफोन कैसे ना कैसे मिल जाए। लेकिन जब यही आईफोन लालच इसका बढ़ जाए तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। लखनऊ में एक युवक ने ऑनलाइन डिलीवरी के लिए इसको चुना कि भाई मुझे ऑनलाइन फ़ोन चाहिए। उसने ऑर्डर किया और जो युवक डिलीवरी बॉय था, जब वो उसके पास पहुंचा फ़ोन लेके तो उसकी हत्या कर दी। कैश डिलीवरी था, कैश ना देना पड़े, आईफोन भी मिल जाए, तो हत्या की प्लानिंग की गई। उसी पे आज बात करेंगे कि आखिर आईफोन इतना ज़रूरी हो गया क्या कि जान की कीमत भी उसके आगे छोटी लगने लगे। दीपिका, ये इस तरह के जो प्रकरण आ रहे हैं ये वाकई हैरान करता है। एक फ़ोन के लिए आपने एक इंसान को मार डाला और सिर्फ इसलिए कि आपको वो आईफोन चाहिए था। बिल्कुल राजेश, आपने जिस तरह से शुरुआत की और उसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगी कि ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। सोचिए कि पहले के ज़माने में जो लोग होते थे वो इतने आध्यात्मिक होते थे कि मुझे याद है कि मेरे जो पापा की दादी थी तो उनके सामने मैंने एक बार एक चींटी को डंडे से मार दिया था। तब उन्होंने मुझे बहुत डांटा था कि बेटा वो एक जीव है और एक चींटी को भी मारना बहुत गलत होता है। तो सोचिए कि हमारे पूर्वज इस सोच विचार के थे कि एक चींटी तक को मारना बहुत बड़ा पाप है। और आज लोग, आईफोन तो बहुत बड़ी बात हो गई, आज लोग 10 रुपए के लिए हत्या कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा आज हमें सोचने की जरूरत है कि क्या हम इंसान की लाइफ की वैल्यू भूल चुके हैं। एक बच्चा जो जन्म लेता है, सोचिए कि उसके घर में कितनी खुशियां होती हैं और उसके बाद जब उसे उसके माँ बाप पाल पोस कर बड़ा करते हैं, सोचिए कि वो डिलीवरी बॉय किस तरह से अपनी आजीविका निभा रहा होगा। आमतौर पर देखा गया है कि जो डिलीवरी बॉय हैं वो उतने ज़्यादा सशक्त नहीं होते, उतना पैसा नहीं होता है। महज एक आईफोन के लिए या किसी भी, मतलब मान लेते हैं कि किसी भी चीज़ के लिए आप उसकी इतनी निर्मम हत्या कर देते हैं। मतलब कैश ऑन डिलीवरी में आपके सामने वो कितनी उम्मीद लेकर आया होगा आपको चीज़ डिलीवर की, लेकिन सोचिए कि उसे नहीं पता था कि उसकी मौत की कहानी कुछ अनजान लोग लिख रहे हैं। और जैसे ही वो आता है और ऑर्डर देता है, उसे अंदर घसीटा जाता है। घसीटने के बाद उसकी मैंने जो पढ़ी है जितनी खबर कि उसके पीसेस में कट करके उसे बोरे में डाल के और किसी नहर में फेंक दिया जाता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे समाज की और मुझे लगता है कि इससे हमें कुछ आप मंथन करने की ज़रूरत है और कुछ सीख लेने की ज़रूरत है कि नहीं, ये बहुत गलत चीज़ है। आईफोन ही नहीं, आप किसी भी चीज़ के लिए, अगर मैं इतनी सशक्त हूँ तो मैं खरीद सकती हूँ आईफोन, लेकिन अगर मैं सशक्त नहीं हूँ तो मैं उस चीज़ का सपना नहीं देखूंगी। अर्चना, आप क्या सोचती हैं? दीपिका, यहाँ पर आज के ज़माने को हम देखते हैं ना, या फिर आप वर्तमान स्थिति को देखेंगी ना, स्टेटस। भाई आपका स्टेटस क्या है? भले आप उतना नहीं कमा रहे हैं, आप उतने सशक्त नहीं, लेकिन आपको स्टेटस को मेंटेन रखना है। क्यों? यही आज का बड़ा सवाल है कि आप जो है नहीं वो दिखने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। जिस तरह से आपने जिक्र किया, दरअसल इसको थोड़ा मैं बताना चाहूँगी कि ये पूरा मामला यही था कि आईफोन बुक किया जाता है, डिलीवरी बॉय आईफोन लेकर आता है और जो रिसीव करता है वो भी डिलीवरी बॉय ही पहले हुआ करता था। कंपनी में किसी फर्जीवाड़ी के चक्कर में उसको निकाल देते हैं और उसके बाद क्योंकि वो उसको मालूम है कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता, वो आता है, उसको पहले अंदर बुलाता है, अंदर बुलाने के बाद उससे चीज़ें छीन लेता है, मार देता है, फिर जिसमें उसका पूरा सामान होता है निकाल कर उसी पॉलीथीन में उसकी टुकड़े करके भर के उसके बाद नहर में फेंक देता है। अब सोचिए कि मैं यहाँ पर एक, जो अभी हम लोग बात भी कर रहे थे कि उसने सिम निकाल कर तोड़ दिया, लोकेशन बंद कर दिया, किसी को पता ही नहीं चले कि क्या हुआ। ये तो फिर बताया जा रहा है कि भाई, क्योंकि देखिए आप भी कॉल करते हैं, आप भी कॉल करते हैं, हम भी कॉल करते हैं, तो जब हम इस तरह से कहीं पे कुछ मंगाते हैं, डिलीवरी करते हैं, तो ये गनीमत रही कि भाई कंपनी में रिकॉर्ड हुआ कि लास्ट कॉल इस डिलीवरी बॉय की, लास्ट कॉल किस कॉल पे बातचीत है। हाँ, तो ये सोच रही है कि जो लोग बहुत शातिर बनते हैं कि भाई हम शातिर हैं, ये हैं, उसके बाद पता चल पाया कि चलो इसकी तो मौत कर दी गई। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये कि आज स्टेटस के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी, मतलब बिल्कुल अंधे हो चुके हैं, कुछ भी करने को तैयार है। क्या गलत है क्या सही है बिल्कुल भी नहीं देख रहे, उनको स्टेटस मेंटेन करना है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक तस्वीर सामने आई थी, एक बूढ़ी माँ जो
फूल बेचते, अब सोचिए जो फूल बेचने वाले लोग कितना कमा लेंगे। उसके बेटे ने कहा कि माँ मुझे आईफोन चाहिए ही चाहिए, और उसके बाद उसकी बूढ़ी माँ ने जो भी अपनी जमा पूंजी रखी थी, क्योंकि उसने खाना बंद कर दिया, उसने सब कुछ बंद कर दिया, नहीं मुझे आईफोन चाहिए ही चाहिए, सब कुछ जो उसकी जमा पूंजी थी, उस बूढ़ी माँ ने सारी जमा पूंजी लेकर, आप सोचिए जब दुकान पे लेके गई, सिक्के, 5 के नोट, 10 के नोट, 20 के नोट और आईफोन खरीदा, और उसके बाद वो सोशल मीडिया पे छा रहा है कि आईफोन दिलाया मेरी माँ ने। भाई किस लिए? तो ये स्टेटस मेंटेन करने के लिए, ये नहीं देखा कि माँ के हालात कैसे हैं। यानी ये दिखाने की होड़ है कि देखिए सबसे पहले मेरे पास, मतलब कोई भी फोन, चूंकि आईफोन हर साल आता है और हर साल अगर इंसान के पास एक है भी तो वो अगले साल सोचता है मैं ये वाला लूं जो नया आया है। तो एक तरीके का स्टेटस सिंबल के तौर पे अर्चना ने ठीक कहा कि इसको देखा जाता है, लेकिन युवाओं में इसका क्रेज ऐसा है कि भाई सबसे पहले मुझे दिखाना है कि 4 लोगों में मेरे पास ये फोन है, मतलब अपना शो ऑफ करना, दिखाना, ये सारी चीजें हैं। देखिए आईफोन गलत नहीं है, वो किसी के पास भी हो सकता है, जिसको जैसा, जिसकी जैसी कमाई उसके पास वैसी चीजें हैं, लेकिन जो आप नहीं हो वो दिखाने की कोशिश, मतलब आप अगर 10,000 कमा रहे हो तो फिर 1 लाख का फोन रखने की क्यों सोचना? भाई अब 20,000 वाला ले लो, 10,000 वाला ले लो। तो ये दिखावा, शो ऑफ करना, उसके चक्कर में एक शख्स की जान ले ली गई। वाकई ये एक सोशल मुद्दा था, हमें लगा आपसे इस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि क्या एक फोन के लिए आप सोचिए, एक ऑर्डर किया भाई आपने, हम लोग भी करते हैं ऑर्डर, अब उसकी प्लानिंग ये थी कि वो कैश ऑन डिलीवरी था कि मैं कैश दूंगा, मतलब आप फोन दे दो कैश दूंगा। 1.5 लाख रुपए की कीमत थी, और उसके लिए उसने उसे घर बुलाया, पहले पानी पिलाया और फिर उसको मार डाला, इसलिए कि उसे पैसा भी ना देना पड़े और ये फोन भी मिल जाए। तो अब उसके साथ जो होगा, चूंकि फोन तो वो खैर जेल में क्या चलाएगा, पकड़ा गया, चक्की जरूर पीसेगा। लेकिन दीपिका, मैसेज क्या जाता है यहां से, क्या हमें समझने की जरूरत है? क्यों आखिर इतना युवा जो है आज का, वो इसके चक्कर में पागल हो रहा है? बिल्कुल राजेश, देखिए जिस तरह से अभी आप लोग आईफोन की बात कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ आईफोन तक ही सीमित नहीं है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, सिर्फ आईफोन तक हम सीमित रह जाते हैं तो बहुत से ऐसे पहलू हैं। स्टेटस सिंबल के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन इसे आईफोन से जोड़कर इसलिए देखा जाता है 10,000 पाने वाला भी आज आईफोन की होड़ में लग रहा है ना। तो एक बड़ी बात ये हो गई है। पर हमें ये भी समझना चाहिए कि क्राइम, चाहे अपराध, चाहे जो भी हो, जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी हमारे लिए पॉजिटिव डायरेक्शन से, सकारात्मक दिशा में अच्छी साबित हो रही है, उतना ही समझिए कि अगर आप अपराध करेंगे तो वो टेक्नोलॉजी आपके लिए घातक होगी। पहले समझिए कि बहुत हत्याएं होती थी, हम लोग देखते थे, और किस तरह से खुलासा नहीं होता था मर्डर्स का। लेकिन अब हम देखते हैं महज 24 से 48 घंटे में खुलासे हो जाते हैं। अभी अर्चना ने एक बात कही कि सारी कॉल रिकॉर्डिंग के सर्विलांस के आधार पर, पहले फोन नहीं होते थे। अब आपको मालूम है ना, इस पूरे मामले का खुलासा ही कुछ ऐसा होता है कि उसने जो लास्ट कॉल की थी, गगन शायद नाम था उस व्यक्ति का, तो तो उससे कॉल ट्रेस हुई है। बिल्कुल। तो आप समझने की बात यहाँ पर ये है कि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है, मुझे लगता है कि बहुत ही रेयर चांसेस ऐसे होंगे कि आरोपी पकड़ा नहीं जाएगा। महज 24 से 48 घंटे के अंदर जो गुत्थियां होती हैं, बड़ी से बड़ी गुत्थियां पुलिस सुलझा लेती है। तो हमें समझने की जरूरत ये है कि खैर अपराधी जिसके मन में पूरी गुत्थी बैठी हुई है, जो उसने पृष्ठभूमि बनाई है, वो तो खैर कोई भी नहीं नष्ट कर सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सोचने के लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा कि कैसे इस तरह की घटनाओं को रोका जाए। इसके लिए जागरूकता अभियान जो चलते हैं और तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि किसी न तरह से लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि आप देखें, गलत दिशा में अगर जाते हैं तो आपकी जगह सिर्फ और सिर्फ जेल होगी, और ज्यादातर मामलों में हमें देखने को मिलता है। तो ऐसी चीजें करने से बचे, मेरा मानना तो ये है, और मैं हमेशा यही सोचती हूँ, और मैं जितने 4 लोगों से अगर मिलती हूँ तो मैं यही राय भी देती हूँ। आप नहीं भी हैं, आप अपने बच्चों से बात करिए, आप अपने कहीं नहीं तो आप जिनके साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, आपका एक छोटा सा संदेश बहुत बड़ा काम कर सकता है। हो सकता है कि मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है और आपकी बातें मुझे बहुत इन्फ्लुएंस कर जाए और मैं अपने माइंड को बदल सकूं। तो ये चीज मेरा मानना है। अर्चना बिल्कुल, और जो दीपिका ने कहा, एक संदेश इससे यही जाएगा कि अपराधी कितने भी शातिर क्यों ना हो, जिन्हें ये लग रहा है, जो एक खबर को देख रहे हैं, उन्हें लग रहा हो कि अरे बड़े शातिर तरीके से कर दिया, नहीं पकड़ा गया। नहीं, आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आप अपराध करेंगे और आप बच जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। आज टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप्ड हो गई है, और जहाँ तक बात हम सभी कर रहे हैं कि भाई आप बचेंगे नहीं। दूसरी चीज़ मैं एक और संदेश ये देना चाहूँगी कि आप जो है वो स्टेटस मेंटेन करने वाले जो लाइन में लगे ना, उससे बाहर निकलिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके 4
4 दोस्त हैं, 4 दोस्त में अगर 3 के पास है और आपके पास नहीं, तो आप अपने आप को हीन समझे कि भाई 3 के पास है, हमारे पास नहीं है, तो इसका मतलब मैं छोटा हूं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपको ये समझने की जरूरत है। और एक ऐसे परिवेश में भी मत रहिए। अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त ये कह रहे हैं कि भाई तू क्यों नहीं खरीद रहा है, तू भी खरीद ले, EMI पे खरीद ले, पापा को फोर्स कर, मम्मी को फोर्स कर, खाना मत खा, ये मत खा और तू खरीद ले, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके दोस्त इस तरह से नसीहत भी दें तो आप वो ग्रुप्स छोड़ सकते हैं, जिससे कि आपको भी लगेगा कि भाई आपने कुछ अच्छा किया है। लेकिन कभी भी अपने पेरेंट्स को या फिर आप इस तरह से स्टेटस मेंटेन करने वाली लाइन में बिल्कुल भी मत खड़े रहिए। देखिए, सादा जीवन उच्च विचार, इससे बेहतर कुछ नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है, अपना कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइएगा कि क्यों आखिर एक फोन के लिए इस तरह का पागलपन के इंसान मरने मारने पे उतार हुआ है। अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइएगा। कल फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।